हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर की लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने 13 फरवरी 2026 को बोर्ड मीटिंग ऑर्गेनाइज की है। और दोस्तों, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड ये कंपनी 13 फरवरी 2026 को फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिस्क्लोज कर सकती है। उसके साथ साथ कंपनी इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस कर सकती है और बोनस शेयर भी अनाउंस कर सकती है। और इसी अपडेट के चलते आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं एमआरएफ लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने 3 रुपये पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है और इसे देने के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट फिक्स की है 13 फरवरी 2026। और कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। तो कंपनी की जो सेल्स है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 8,050 करोड़ रुपए आई है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 692 करोड़ रुपए आया है। और इसी अपडेट के चलते एमआरएफ लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, कंपनी ने अपना बिजनेस अपडेट डिस्क्लोज किया है। तो दोस्तों, कंपनी की बुकिंग वैल्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 55% से ग्रो होकर फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 में आई है 8,421 करोड़ रुपए। और फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले 9 महीने में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 25% से बढ़कर 24,008 करोड़ रुपए आई है। वैसे ही गोदरेज प्रॉपर्टीज का जो कलेक्शन है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 40% से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 3 में आया है 4,282 करोड़ रुपए। और फाइनेंशियल ईयर 26 के पहले 9 महीने में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 19% से बढ़कर 12,018 करोड़ रुपए आया है। और इसी अपडेट के चलते गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड इस कंपनी ने गुजरात में न्यू 40,000 टन पर एनम का हाइड्रोफ्लोरिक एसिड फैसिलिटी का ऑपरेशन स्टार्ट किया है। और इसी अपडेट के चलते नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं एसजेवीएन लिमिटेड और भेल यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, एसजेवीएन लिमिटेड ने भेल यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को 837 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ऑर्डर दिया है। किस लिए? 382 मेगावाट के सुन्नी डैम हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए। और दोस्तों, इनका टारगेट है जुलाई 2029 तक ये प्रोजेक्ट कमिश्निंग करने का। और इसी अपडेट के चलते एसजेवीएन लिमिटेड और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये दोनों कंपनियां फोकस में आ चुकी है। बात करते हैं महिंद्रा ग्रुप के दिग्गज कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड इस कंपनी ने अनाउंसमेंट यानी कि घोषणा की कि ये कंपनी महाराष्ट्र में लार्जेस्ट ऑटो एंड ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब सेटअप करने वाली है। और उसके लिए कंपनी लगभग 15,000 करोड़ रुपए का बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाली है। और इसी अपडेट के चलते महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किसके साथ? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के साथ। किस लिए? टू ऑटोमेट फॉर ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट ट्रैक्स इन द आंध्र प्रदेश स्टेट। किस लिए? मजबूत करने के लिए यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन लाइसेंस टेस्टिंग एंड रोड सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसी अपडेट के चलते मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये कंपनी क्रिटिकल मिनरल्स सेक्टर जो एक फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर है, इसमें
एंटर करने वाला है। ग्रीन एनर्जी को पुश करने के लिए और बाहर देशों से जो अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो कम करने के लिए। और दोस्तों इसी अपडेट के चलते हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो इस कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 10,343 करोड़ रुपए आई है। और जो नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 416 करोड़ रुपए आया है। और जो ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा है। और इसी अपडेट के चलते कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप के कंपनी टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों इस कंपनी ने भी अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी की सेल्स क्वार्टर 3 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 57,002 करोड़ रुपए आई है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर क्वार्टर 3 में आया है 2,730 करोड़ रुपए। और इसी अपडेट के चलते टाटा स्टील लिमिटेड भी फोकस में आ चुका है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करो, सेल करो या फिर होल्ड करो। तो चलो मिलते हैं कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।